हेलो प्रिय छात्रों। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखें, यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यह कोण बी है जो 90 डिग्री के बराबर है। इसको हम कोण ए कहें और इसको सी कहें। तो पूरक कोणों का तात्पर्य क्या है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अब जैसे देखें, कोण ए और बी ए सी दिया हुआ है, इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री होगा। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है 180 अंश होता है। अगर यह 90 है तो इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ जो है, यदि ए और सी दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं तो यह कोण ए प्लस कोण सी यह आपका 90 डिग्री होगा। यह पूरक कोण कहलाते हैं अगर दोनों का योग जो है 90 डिग्री है तो, ठीक। अब कोण ए के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें तो देखें, साइन ए बराबर, इस कोण के लिए लंब यह हो जाएगा बी सी बट्टे कर्ण, ठीक है, ए सी, ठीक है। फिर इसी कोण के लिए हम कास ए लिख लें, निकालें तो इस कोण के लिए लंब यह हो जाएगा, आधार ए बी हो जाएगा। तो आधार ए बी बट्टे कर्ण होता है ए सी, ठीक है। और tan ए बराबर क्या होगा? देखें, tan ए बराबर हो जाएगा, इसके लिए लंब यह हो जाएगा, तो लंब बट्टे आधार होता है तो यह बी सी बट्टे ए बी हो जाएगा, ठीक है। यह tan ए बराबर हो गया। एक कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इसी तरह से हम कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें तो देखें, यहाँ चूँकि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री है तो हमें कोण सी चाहिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस कोण ए, ठीक है। इसको सिंपली ए केवल लिखें, ठीक है, सुविधा के लिए। तो यहाँ देखें, अब कोण सी के लिए हम लिखना चाह रहे हैं तो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस कोण ए। तो इसको हम केवल 90 डिग्री माइनस ए लिख लें, ठीक है। तो यहाँ लिखें साइन 90 माइनस ए बराबर होता है लंब। देखें, तो कोण सी यह है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ए बी बट्टे कर्ण ए सी, ठीक है। उसके बाद से कास, इस कोण के लिए कास का मान निकालें तो कास 90 माइनस ए इजकल टू, इसके लिए लंब यह हो जाएगा, ठीक है। तो यह और यह आधार हो जाएगा, तो कास के लिए क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण होता है तो यह हो जाएगा आपका बी सी बट्टे ए सी, ठीक है। फिर आप इस tan का मान निकाल लें, tan सी का, तो सी के जगह जो है आपका 90 माइनस ए है तो यहाँ जो है 90 माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। और यह हो जाएगा आपका, इस कोण के लिए लंब यह हो जाएगा लंब बट्टे आधार यानी ए बी बट्टे बी सी, ठीक है। यह हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात कोण सी के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। और यह जो है कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अब देखें, ए बी बट्टे ए सी यहाँ आया है कहीं? इस संबंध को पूरे को आप 1 कह दें और इसको जो है 2 कह दें, ठीक है। तो संबंध 1 एवं 2 से, ठीक है। अब देखें, साइन ए बराबर
बी सी बट्टे ए सी, ठीक है। अब बी सी बट्टे ए सी जो है, अब देखें इसमें कहीं दिया है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यह जो है किसके बराबर है, कास 90 माइनस ए के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा कास 90 माइनस ए, यानी कास 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है, ठीक। अब देखें यहाँ से कास ए बी बट्टे ए सी, कास ए बराबर ए बी बट्टे ए सी, तो ए बी बट्टे ए सी, यहाँ फिर लिखें कास ए बराबर ए बी बट्टे ए सी। तो ए बी बट्टे ए सी यहाँ देखें कहीं दिया है, ये दिया हुआ है साइन 90 माइनस ए, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस ए, यानी साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कास ए। यहाँ लिख सकते हैं हम कास ए इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, ठीक है। अब देखें यहाँ बचा टैन बी सी बट्टे ए बी, तो अगला अनुपात हम लिखें टैन ए बराबर बी सी बट्टे ए बी दिया हुआ है, तो बी सी बट्टे ए बी देखें, बी सी बट्टे ए बी यहाँ लिखा नहीं गया है, काट का अनुपात लिखा जाएगा। इस कोण के लिए जो है, कोण सी के लिए काट ए 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा, लंब बट्टे आधार होता है टैन का, तो इसका आधार बट्टे लंब हो जाएगा, तो आधार जो है बी सी बट्टे ए बी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण सी के लिए यहीं पर, ठीक है, काट 90 माइनस ए इक्वल टू आधार बी सी बट्टे ए बी लंब हो जाएगा, तो बी सी बट्टे ए बी। अब देखें ये दोनों अनुपात बराबर है, आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होगा, इसलिए टैन ए बराबर काट 90 माइनस ए, ठीक है। तो यह आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, ठीक है। ये काट 90 माइनस ए इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। कास ए बराबर 90 माइनस ए लिख सकते हैं, या साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कास ए लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखें साइन ए बराबर इसको कास 90 माइनस ए यहाँ लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इस तरह से इसको हम ज्ञात करेंगे, फार्मूले के तौर पर इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे सेक थीटा बराबर सेक ए बराबर इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस ए, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए जैसे लिखें सेक ए बराबर, तो सेक ए कास ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा सेक ए का मान, ठीक है। तो यहाँ अगर चेक कर सकते हैं, यहाँ देखें सेक ए बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण आपका ए सी है और आधार ए बी है, तो यह हो जाएगा ए सी बट्टे ए बी, ठीक है। और कोण सी के लिए यहाँ देखें, कोण सी के लिए लिखें, इसके लिए यहाँ देखें पहले कोण ए के लिए सेक निकाल लें, कोसेक निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ कोसेक का भी मान निकाल लें, कोसेक ए बराबर हो जाएगा आपका, ये साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, यानी ए सी बट्टे बी सी, यह हो जाएगा ए सी बट्टे बी सी। अब कोण सी के लिए हम मान निकालें, कोण सी के लिए तो यहाँ लिखें कोण सी के लिए अगर देखें तो यह कोण सी बराबर होता है ये 90 माइनस
कोण ए हो जाएगा, या 90 माइनस सिंपली ए लिखेंगे। तो यहाँ लिखें सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए। तो देखें यह सेक का उल्टा करें तो कास हो जाएगा, कास सी बराबर हो जाएगा आधार अब इसके लिए लंब यह हो जाएगा तो आधार यह हो जाएगा। तो आधार बट्टे कर्ण होता है, लेकिन हमको सेक चाहिए तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, ए सी बट्टे बी सी हो जाएगा, ए सी बट्टे यहाँ बी सी हो जाएगा। ठीक है। और कोसेक सी यानी 90 माइनस ए इक्वल टू, अब देखें साइन सी के लिए ए लंब यह हो जाएगा और यह जो है आधार हो जाएगा। तो साइन सी के लिए लंब बट्टे कर्ण होता है, तो कोसेक के लिए कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। ठीक है। ए सी बट्टे ए बी हो जाएगा, यह हो जाएगा ए सी बट्टे ए बी। तो अब यहाँ से देखें आप सेक ए बराबर आपका ए सी बट्टे ए बी दिया हुआ है। तो ए सी बट्टे ए बी, और यहाँ देखें यहाँ दिया है, यह दिया है, यह कोसेक 90 माइनस ए के बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह सेक ए बराबर कोसेक, यह कोसेक हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है। या इस अनुपात को देखें, अगर कोसेक ए बराबर ए सी बट्टे बी सी, तो यहाँ ए सी बट्टे बी सी यहाँ भी है। ठीक है। और यहाँ ए सी बट्टे बी सी, यहाँ देखें यहाँ दिया हुआ ए सी बट्टे बी सी, तो यानी कोसेक ए इक्वल टू सेक 90 माइनस ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें तथा कोसेक ए बराबर ए सी बट्टे बी सी। तो यह अनुपात आपका जो है ए सी बट्टे बी सी के बराबर यहाँ सेक ए दिया हुआ है, यहाँ सेक 90 माइनस ए दिया हुआ है, सेक 90 माइनस ए दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर सेक 90 माइनस ए, यानी सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए होता है। तो एक अनुपात जो है पूरक से संबंधित आपका यह हो जाएगा। ठीक है। और एक यहाँ हो जाएगा। तो ये सब फार्मूले आपके हैं। ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है प्रश्न को हल करने में किया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.3 पे। और प्रिय छात्रों, आप जो है वीडियो को देख रहे हैं और आप इसको लाइक कर दिया करें और शेयर अधिक से अधिक कर दिया करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है। तो देखें प्रश्नावली 8.3। अब देखें पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें पहला दिया साइन 18 बट्टे कास 72। तो यह हमारा प्रश्न दिया हुआ है कास 18 डिग्री बट्टे कास 72 डिग्री। अब इसको हम या तो अंश को बदल लें या हर को बदलें पूरक कोण में। ठीक है। तो अगर इसी को बदला जाए तो देखें साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है। घटाएं 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 7 गया 1। ठीक है। यह हो जाएगा बट्टे कास 72 डिग्री। अब देखें साइन 90 माइनस ए क्या था, कोण सी के बराबर था, यानी इसके बराबर दोनों का योगफल जो है 72 18 का योग 90 है। तो 90 में से 72 घटाएंगे 90 माइनस ए, तो यह हो जाएगा आपका कास 72 डिग्री। अब बट्टे हर में दिया हुआ है पहले से 72 डिग्री। ठीक है। दोनों कट गया, कट के 1 हो गया। तो इसका आंसर जो है 1 होगा। ठीक है। तो यह आपका हल हो गया।
या नेक्स्ट देखें, दिया हुआ tan 26 डिग्री बट्टे काट 64 डिग्री, ठीक है। अब इसके अंश को हम पूरक कोण के रूप में लिख लें, तो 26 का पूरक हो जाएगा 90 माइनस 64 डिग्री। तो यहाँ लिख लें tan 90 माइनस 64 डिग्री और बट्टे यह हो जाएगा काट 64 डिग्री, ठीक है। अब देखें 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा काट ए होता है, फार्मूले से अभी हम लोग ने देखा है। तो यहाँ हो जाएगा काट 64 डिग्री, या हर में है काट 64 डिग्री। यह कट करके जो है 1 हो गया, तो इसका आंसर जो है 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, काश 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दिया हुआ है, तो ये प्रश्न को उतार लें। काश 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। देखें इसको हम पूरक के रूप में लिखें, तो यह हो जाएगा काश 48 का पूरक हो जाएगा आपका 90 माइनस 42 डिग्री 42 डिग्री, ठीक है। और पहले से यहाँ जो है साइन 42 डिग्री है। अब देखें काश 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा साइन ए, ठीक है, यानी साइन 42 डिग्री हो जाएगा यह। तो यहाँ 42 लिख लिए, अब माइनस यहाँ साइन 42 डिग्री दिया है, तो यह कट जाएगा, समान है विपरीत चिन्ह है, तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रश्न को उतार लें, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। अब इसको 31 का पूरक लिख लें हम, तो कोसेक इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस 59 डिग्री, ठीक है, और माइनस यहाँ दिया हुआ है पहले से सेक 59 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू होता है सेक ए, यानी सेक 59 डिग्री हो जाएगा। यहाँ माइनस सेक 59 डिग्री है, तो दोनों कट जाएगा, कट के यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 0 होगा। इसका नेक्स्ट देखें, दूसरा दिया दिखाइए कि इसमें पहला सवाल है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चला जाए, राइट हैंड साइड दिखाया जाए, तो यह हो जाएगा tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखें tan 48 डिग्री और 42 इसको एक साथ लिख लें, ठीक है, और फिर tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री को एक साथ लिख लें। अब tan 48 डिग्री को बदल दें पूरक में, तो 48 डिग्री का पूरक हो जाएगा 90 माइनस यह 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और इंटू यहाँ tan 42 डिग्री लिख लें। अब इधर जो है tan 23 को भी बदल दें, तो इसको लिख सकते हैं 23 का पूरक हो जाएगा 90 माइनस 67 डिग्री, ठीक है, और यहाँ tan 67 डिग्री है ही है। अब देखें tan 90 माइनस ए हम लोग पढ़े हैं अभी, काट ए के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लें, यहाँ लिखा जाए काट 42 डिग्री और गुणे tan 42 डिग्री। यह tan 90 माइनस ए इक्वल टू काटे, तो यह हो जाएगा आपका काट 67 डिग्री और गुणे tan 67 डिग्री। अब देखें यह काट 42 डिग्री, अब बट्टे एक tan को नीचे लाएंगे तो यह काट हो जाएगा काट 42 डिग्री गुणे यहाँ काट 67 डिग्री, इस tan को नीचे लाएंगे हर में, तो यह हो जाएगा काट 67 डिग्री। यह कट गया, इससे यह भी कट गया,
तो 1 गुणे 1 हो जाएगा और इस तरह से इसका मान 1 हो गया। ठीक है, और यह आपका राइट हैंड साइड यह प्राप्त हो गया। ठीक, इस तरह से यह सिद्ध हो गया। दूसरे का दूसरा देखें, दिया है कास 38 डिग्री गुणे कास 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0 दिखाना है। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें और राइट हैंड साइड दिखा दें। कास 38 कास 52 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब देखें 38 का पूरक लिख लें तो यह हो जाएगा 90 माइनस 52। ठीक है, 10 में 2 गए 8 और 8 में से 5 गया 3। ठीक है, और फिर इसका भी लिख लें पूरक 52 डिग्री का भी, तो यह हो जाएगा 90 माइनस 38। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5। ठीक, और पहले से यहाँ जो है आपका दिया हुआ है माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो यह हो जाएगा कास 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 52 डिग्री और कास 90 माइनस 38 डिग्री यह हो जाएगा साइन ए यानी साइन 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52। तो यहाँ 38 को पहले लिख लें, यह हो जाएगा साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 और इंटू साइन 52 डिग्री। तो यह दोनों बराबर है, विपरीत चिन्ह है, कट जाएगा, कट के 0 मिल जाएगा। तो यह जो है आपका राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा। ये सिद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ देखें, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखें यहाँ दिया हुआ है चूँकि tan 2a बराबर काट a ऋण 18 डिग्री। ठीक है, अब चूँकि 2a एक न्यून कोण दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखें काट 90 माइनस 2a। ठीक है, बराबर काट a ऋण 18 डिग्री। ठीक, काट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a होता है। ठीक है, फार्मूले से अभी हम लोग देखे हैं। तो अब दोनों तरफ से हम काट हटा दें तो यह क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब जो है a को इधर लाएंगे तो माइनस 2a और माइनस a बराबर माइनस 18 डिग्री और 90 इधर आ जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपका माइनस 3a और यह हो जाएगा माइनस 8 और 9 1 10 108 डिग्री। दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा आपका 108 डिग्री बट्टे 3। तो यह हो जाएगा 3 3 के 9 और 3 6 के 18, यह हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, अब 2a कह रहा था कि एक न्यून कोण है तो इसका डबल करेंगे तो 36 दूना 72 डिग्री, जबकि वो न्यून कोण ही है। ठीक है, तो इस तरह से a का मान जो है आपका 36 डिग्री निकल गया है। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें और वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।